क्रॉनिकल्स अर्थात इतिहास का ये पहला ओल्ड टेस्टामेंट में जाना 16वें अध्याय का 30वां वचन है। फियर बिफोर हिम ऑल द अर्थ, अर्थात यहोवा के सामने जो पृथ्वी है, धरती है, वो भय से कांपने लगी। आगे आते हैं, द वर्ल्ड ऑल्सो शैल बी स्टेबल दैट इट बी नॉट मूव्ड, उसको स्टेबल कर दिया कि वो कहीं इधर उधर मूवेबल ना हो जाए। द राइटर्स ऑफ द बाइबल डोंट नो दैट द अर्थ इज ए राउंड एंड ए स्पिनिंग बॉल। तो बाइबल के पुराने नियम पहला इतिहास 16वां अध्याय 30वें वचन से ये हमें साबित करना चाहते हैं कि बाइबल ये सिखाती है कि पृथ्वी फिक्स्ड है। अब हमें ये जानने की एक्साइटमेंट है कि सूरज पे लोग रहते हैं नहीं। खैर, उन्होंने ये सवाल उठा दिया तो इसका जवाब तो मैं दूंगा, साइंस के हिसाब से दूंगा, लेकिन वो बताने से पहले राहुल जी को ये भी नहीं पता है कि एंशिएंट लिटरेचर और पुराने जो किताबें हैं उसको किस तरीके से, काव्य तरीके से लिखा जाता है। क्या सभी चीजों को लिटरली लेना है या फिर कोई चीजें फिगरेटिवली भी लेना है? अगर लिटरली लेने चले जाएंगे तो राहुल आर्य शायद से कल के दिन ये भी आर्ग्यू करेंगे कि भजन संहिता 10वां अध्याय 6वां वचन और भजन संहिता 21वां अध्याय 7वां वचन और बहुत सारे बाइबल के वचन है जहां पर लिखा है कि द राइचियस शैल नॉट बी मूव्ड, मतलब धर्मी व्यक्ति कभी हिल नहीं पाएगा। मतलब इसका मतलब बाइबल ये सिखाती है कि धर्मी व्यक्ति पैरालाइज हो जाएगा। इन्हीं के अंदाज में पढ़ो तो यही हमें देखने को मिलता है। बाइबल फिगरेटिव लैंग्वेज में बात करती है। अगर ये नॉलेज राहुल जी को नहीं है तो वैसे ही बेकार के और बेबुनियाद तर्क को सत्यार्थ प्रकाश या फिर कोई वेबसाइट से कॉपी करके लाएंगे, जैसे उनके गूगल सर्च ने उनका खुलासा कर दिया और उनका पर्दाफाश कर दिया। अगर वो कहते कि नहीं नहीं हमें लिटरल ही लेना है, हमें जैसा है वैसा लिखा हुआ वैसे ही समझना है, तो चलिए अथर्ववेद 6:44-1 सुन लीजिए। अथर्ववेद 6:44-1। हमने अभी तक वेदों को कोट करना शुरू नहीं किया। जब हम कोट करना शुरू करेंगे तो राहुल जी आप कहां जाकर छिपेंगे हमें यह पता नहीं। अथर्ववेद 6:44-1 में क्या लिखा है आप जरा बता सकते हैं? अब वो राहुल आर्य तुरंत कहेंगे कि नहीं नहीं उसका मतलब ये है वो विशुद्ध है अशुद्ध है। आर्य समाज के अगर आप वेद को ले लेंगे वहां पर भी पढ़कर देख लीजिए, लेकिन आर्य समाज वाले उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे और वो कहेंगे कि नहीं नहीं वहां पर ये नहीं लिखा है, वहां पर ये लिखा है कि फिक्स का मतलब ये, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी एक जगह पे फिक्स नहीं है। वो मोशन की बात नहीं कर रही है, वो पोजीशन की बात कर रही है। अगर आप लिटरली लेंगे अथर्ववेद 6:44-1 को भी आप लिटरली लीजिए और मान लीजिए अर्थ जो है वो फिक्स्ड है। अगर आप वहां पर एक्सप्लेनेशन देने आओगे, मोशन नहीं पोजीशन की बात हो रही है कि वो ऑर्बिट में फिक्स्ड है, तो यहां पर आपका झूठ लोगों को दिख जाएगा। और मैंने आपको थियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी दे दिया है कि वो मेटाफोरिकल और फिगरेटिव है, साइंटिफिक भी। यहां पर मोशन ऑफ द अर्थ की बात नहीं कर रही है, पोजीशन जो ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट आप क्या समझोगे, साइंस तो आपको काफी दूर है। तो विज्ञान की ऐसी पोल पट्टी उधेड़ दूंगा कि इनकी आने वाली 7 पुश्तें बहरी पैदा होंगी जब तक ये वीडियो यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। तो चलिए 7 पुश्तें तक बहरी हो जाएंगी और जब तक यूट्यूब में, बहुत अच्छी बात है, जब तक ये बातें यूट्यूब में रहेंगी लोग आपको देखकर हंसते रहेंगे और जो बाइबल के विरोध उंगली उठाने वाले हैं वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि इनके साथ शास्त्रार्थ क्या, बाइबल के विरोध क्या, साइंस भी बात करने के लिए 10 बार नहीं 1000 बार सोचने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते।